मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। स्वागत है आपका प्रॉब्लम अकेडमी में। तो आज हम जानेंगे जनरल शॉर्टकट की के बारे में, जो एक डिलीवरी कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है शॉर्टकट की। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा जनरल शॉर्टकट। ठीक है, जनरल शॉर्टकट की क्या होती है, ठीक है, ये हम आपको बताते हैं। जैसे कि हमारा ये कीबोर्ड है, इस तरीके का होता है कुछ हमारा कीबोर्ड, ऐसा कुछ होता है। तो इसमें हमारे नंबर होते हैं, जैसे कि F1 F2, ठीक है, ये हमारे नंबर होते हैं 2 3 ABC, कुछ इस तरीके से होते हैं। ठीक है, और ये हमारा अल्ट्रा F4 F3, तो ये F4। ठीक है, यहाँ पे होता है एंटर। ठीक है, इस तरीके से हमारा कुछ है। उसके बाद हम जानेंगे शॉर्टकट की के बारे में। तो ये है हमारा जो फर्स्ट है वो है शॉर्टकट की कि कंट्रोल सी किस चीज़ के यूज किया जाता है। माना किसी टेक्स्ट की हमें कॉपी करनी हो तो उसे हम शॉर्टकट की से कैसे कर सकते हैं, कंट्रोल+C। ठीक है, उससे हमारे क्या होगा, हमारे टेक्स्ट की सेम कॉपी हो जाएगी। कॉपी चाहे एक बार करके अनलिमिटेड कर दो, फिर हम उसे पेस्ट करते रहेंगे। तो हमें सिर्फ एक बार करना है कंट्रोल+C, जिससे हमारा जो टेक्स्ट है वो कॉपी हो जाएगा और जितनी चाहे उतनी जगह पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसी करते हैं। उसके बाद जो हमारा है वो है कंट्रोल+X, किसी टेक्स्ट को कट करने के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कट और डिलीट में क्या डिफरेंस है। कट और डिलीट में मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ। जैसे कि हमारा कट और डिलीट है, कट करके तो हमारा जो टेक्स्ट है वो हम कहीं और भी पेस्ट कर सकते हैं। डिलीट हो गया, जो हमारा टेक्स्ट हम डिलीट करेंगे वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा, कट करके वो वापस आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद है हमारा कंट्रोल+V। वी किस चीज़ की यूज़ होता है, वी हमें किसी टेक्स्ट की कॉपी करनी हो उसके लिए हम कंट्रोल+V यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा कंट्रोल+Z। कंट्रोल+Z क्या होता है, कंट्रोल+Z होता है एक स्टेप पीछे जाने के लिए। हमारा वो टेक्स्ट मिस हो गया हो, हमारा जो दोबारा से उसको कुछ ऐड करना हो तो हम एक स्टेप पीछे जाने के लिए यूज़ कर सकते हैं कंट्रोल+C। ठीक है, उसके बाद है हमारा कंट्रोल+Y, रीडू, यानी एक स्टेप आगे जाने के लिए तो हम यूज़ कर सकते हैं कंट्रोल+Y, जो हमारा रीडू है। ठीक है, उसके बाद होगा हमारा सिलेक्ट, कंट्रोल+A। सिलेक्ट, सिलेक्ट से क्या होगा, जो हमें टेक्स्ट सिलेक्ट करना हो टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट करके नॉर्मल सिलेक्ट कर सकते हैं, पूरी शीट एक साथ सिलेक्ट करने तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो हम शॉर्टकट की से कैसे कर सकते हैं, कंट्रोल दबा के और फिर A कर सकते हैं, उससे हमारा जो टेक्स्ट होगा वो पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है हमारा कंट्रोल+S। कोई हमने डॉक्यूमेंट तैयार करा हो और हम उसे सेव करना हो तो हम यूज कर सकते हैं कंट्रोल+S, जिससे हमारा टेक्स्ट सेव हो जाएगा। उसके बाद है कंट्रोल+ओपन डॉक्यूमेंट। हमने कोई फाइल बनाई हो और हम उसे ओपन करना हो तो हम कर सकते हैं कंट्रोल+O, जिससे हमने फाइल सेव की है वो कंट्रोल+O से ओपन हो जाएगी, जिसकी वो होगी कंट्रोल+O। ठीक है, कंट्रोल+O ओपन डॉक्यूमेंट। ठीक है, उसके बाद होगा फाइंड। कंट्रोल फाइंड इस चीज के लिए होता है। कंट्रोल फाइंड होता है कंट्रोल+F। हमें वो टेक्स्ट ढूंढना हो, हमारी कोई बड़ी सी डॉक्यूमेंट बनाया हो हमने और उसके अंदर हमें एक वर्ड ढूंढना हो, ये वर्ड कितनी बार है या वर्ड है नहीं है, तो हम यूज कर सकते हैं कंट्रोल+F, जो होता है फाइंड। ठीक है, फाइंड होता है नॉर्मली ढूंढना। ठीक है, तो जिसका यूज है कंट्रोल+F, जिसकी शॉर्टकट है कंट्रोल+F। उसके बाद है हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मिस मत करना। उसके बाद है हमारा विंडो एंड सिस्टम शॉर्टकट। ये हमारे सिस्टम की शॉर्टकट की है। हमारा विंडो की जो शॉर्टकट की होती है शट डाउन करना, ये उनके लिए है जो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद है अल्ट्रा+F4। अल्ट्रा+F4 से क्या होगा, जो हमारे एप्लीकेशन होगी, एप्लीकेशन क्या होते हैं, जैसे हमारे कंप्यूटर में कोई प्रोग्राम होते हैं जैसे कि MS वर्ड, पेंट हो गया, MS एक्सेल हो गया, ये सब हमारी एप्लीकेशन है। अगर हमें इन्हें बंद करनी हो तो हम Alt+ से कर सकते हैं। और हाँ, अगर हमें साथ ही इसे शट डाउन भी करना हो तो हम Alt+F4+ एंटर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारा रिफ्रेश। माना हमने कोई विंडो ओपन की है, कोई प्रोग्राम ओपन किया हो और हमें उसे रिफ्रेश करना हो तो हम उसे
सकते हैं, ठीक है, किससे, F2 से हम कीनेम चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हमारा है विंडो शॉर्टकट की, डैशबोर्ड को शो हाइड करना हो उसके लिए। उसके बाद है कंट्रोल प्लस SC, ठीक है, इसका है ओपन टेक्स्ट आस्क। उसके बाद हमारी जो होगी वो होगी अल्टा प्लस एंटर ओपन, ठीक है, ओपन प्रॉपर्टी सिलेक्टिंग शॉर्ट। अब आगे हमारा तीसरा है वो है टेक्स्ट एडिटिंग शॉर्टकट, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए हमें अब कंट्रोल प्लस बी, बी क्या किस चीज़ के होता है, किसी टेक्स्ट को हमें बोल्ड करना हो, डार्क करना हो तो उसकी शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं कंट्रोल प्लस बी, जिससे हमारा टेक्स्ट हो जाएगा बोल्ड, बोल्ड मींस थोड़ा डार्क हो जाएगा कुछ, ठीक है, उसकी शॉर्टकट की होगी कंट्रोल प्लस बी। उसके बाद हमारा कंट्रोल प्लस यू, कंट्रोल प्लस यू किस चीज़ के यूज में आता है, हमें किसी टेक्स्ट की अंडरलाइन करनी हो तो उस टेक्स्ट के लिए हम यूज कर सकते हैं कंट्रोल प्लस यू, जिससे हमारे टेक्स्ट की अंडरलाइन हो जाएगी, ठीक है। ऐसे तो हम नॉर्मली माउस से कर सकते हैं, बट शॉर्टकट की से हमारा टाइम बचेगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसकी शॉर्टकट की होगी कंट्रोल प्लस यू। उसके बाद है हमारा कंट्रोल प्लस एल, सी टेक्स्ट की वन टाइम अंडरलाइन करनी है उसके लिए। अब है हमारी एक्सटेंशन नेम। अब एक्सटेंशन नेम क्या होते हैं आपको इस वीडियो में बताएंगे। एक्सटेंशन का मतलब किसी चीज़ का वास्तविकता बढ़ावा देना होता है कि कई संदर्भ में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कंप्यूटर फाइल नेम, अंत में एक कोड लगाया जाता है जैसे txt docs, जो बताता है कि इस फाइल को किस प्रकार और किस प्रोग्राम में खोला जाना चाहिए या है। ब्राउज़र एक्सटेंशन में छोटे प्रोग्राम होते हैं जो ब्राउज़र में अतिरिक्त सुविधाओं पर उपलब्ध होते हैं, जैसे डेवलप एक्सटेंशन, जानेंगे हम सॉफ्टवेयर फाइल एक्सटेंशन। तो जो हमारी फाइल एक्सटेंशन होगी वो जानेंगे हम, जो हमारी एक्सटेंशन होती है काफ़ी, ठीक है। तो उसमें से जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है वो होती है BMP, शॉर्ट में BMP। अब इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, बिटमैप। बिटमैप होगी हमारी इसकी फुल फॉर्म, बिटमैप पिक्चर या फिर इमेज, कुछ भी बोल सकते हैं, पिक्चर या इमेज। उसके बाद जो हमारी अगला कुछ ये होगी एक्सटेंशन होगी नोटपैड। मेरी बात सुनो, नोटपैड की एक्सटेंशन होगी वो होगी TXT, यानी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। अब सोचोगे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, ये वो तो TXT शॉर्ट हो गई, अगर उसकी फुल फॉर्म हो इससे कितने क्वेश्चन आ वो दिया टेक्स्ट। आगे टॉपिक बताओ कि तुम कहां से कवर करोगे, कहां से कवर करोगे और 18 दिन में कैसे कवर करोगे, और क्या क्या तुम्हारा कवर है और क्या तुम कैसे कवर करोगे। रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट की फुल फॉर्म RTF होगी, सॉरी शॉर्ट में होगी RTF, फुल फॉर्म होगी रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, ठीक है। कवर है मतलब मेरी याद है या कवर नोट्स हैं मुझे उसको याद करना, टेक्स्ट फॉर्मेट जिसके बाद नोट्स भी नहीं है वो ये लिखो मुझे नोट्स बनाने हैं और चीज जो ढूंढोगे हम कहां से करेंगे फॉर्मेट MS एक्सेल, इस हिसाब से करेंगे ऑनलाइन करेंगे कैसे करेंगे। MS एक्सेल का पूरा नाम है माइक्रोसॉफ्ट, जो एक कंपनी द्वारा बनाया गया है, ठीक है। इसकी शॉर्ट में होगी XL, इसकी फुल फॉर्म होगी XCL, जिसकी फुल फॉर्म होगी एक्सेल की एक्सेल वर्कबुक, शॉर्ट में होगी XL SX, ये हमारी एक्सेल की एक्सटेंशन होगी, ठीक है। उसके बाद है हमारा MS वर्ड। MS वर्ड का पूरा नाम मैंने बताया आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है, जिसकी एक्सटेंशन है पावर पॉइंट PPT, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। हमारा जो क्वेश्चन है वो है इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस इनपुट डिवाइस कंप्यूटर में डाटा डालने के लिए प्रयोग की जाती है, जैसे कि कीबोर्ड और माउस स्कैनर, ठीक है। डिवाइस कंप्यूटर से प्राप्त की जाने वाली जानकारी को दिखाता है, जैसे मॉनिटर और प्रिंटर। कुछ डिवाइस जैसे टच स्क्रीन, इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों के काम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है
जाती है। ठीक है, स्क्रीन पर करने के लिए क्लिक उसके लिए होती है माउस। माना कोई प्रोग्राम ओपन करना हो तो हम माउस से क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कागजी दस्तावेजी को चित्र को डिजिटल रूप में बदलने के लिए इसके लिए क्या करना है, स्कैनर। माइक्रोफोन क्या है, आवाज की डिजिटल रूप में डाटा बदलने के लिए से बोलते हैं क्या, माइक्रोफोन। कैमरा वीडियो कैप्चर करने के लिए प्रयोग की जाने वाली। तो गाइस हमने इस आज की वीडियो में काफी कुछ जाना, जनरल शॉर्टकट की, विंडो शॉर्टकट की। ठीक है, उसके बाद जाना हमने एक्सटेंशन क्या होती है, कि एक्सटेंशन होती क्या है। उसके बाद जाना हमने इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में।